हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ लाई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका टाइटल है पावर ऑफ साइलेंस, चुप रहना। चुप रहने में क्या शक्ति है, उसके बारे में इस पैराग्राफ के ज़रिए हम अच्छे से सीखेंगे। वर्ड टू वर्ड में इसकी हिंदी मीनिंग नीचे लिखती चलूँगी, जिससे आपको पढ़ना और समझना आसान हो जाए इस पैराग्राफ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ साइलेंस, पावर की मीनिंग होती है शक्ति, ऑफ की, साइलेंस मौन या शांति। ठीक है, चुप रहना, मौन रहना या चुप रहना, इसकी शक्ति बताना है। फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप, फ्रॉम की मीनिंग होगी से, द मोमेंट क्षण या पल, क्षण या पल, यू आप, वेकअप, वेकअप की मीनिंग होती है जागते हैं या जागते हो। तो यहाँ नॉइज, शोर, एवरीवेयर, हर जगह। जब आप सुबह सोकर उठते हो, फ्रॉम की मीनिंग होती है से, योर आपकी या तुम्हारे या आपके। अलार्म, अलार्म जो आप लोग लगाते हैं सुबह उठने के लिए। क्लॉक, क्लॉक घड़ी, क्लॉक की मीनिंग घड़ी भी होगी। टू द कार, की द आर्टिकल है, कार मतलब कार। आउटसाइड बाहर, टू का की के या से। योर आपकी। इंटरनल, इंटरनल की मीनिंग होती आंतरिक। थॉट विचारों, थॉट की मीनिंग होती है विचारों, आंतरिक विचारों या थॉट। फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप, जिस क्षण से आप जागते हो, जिस पल से आप जागते हो। देयर नॉइज एवरीवेयर फ्रॉम योर अलार्म क्लॉक टू द कार आउटसाइड योर इंटरनल थॉट। तो आपकी अलार्म घड़ी से लेकर बाहर की कारों और आपके आंतरिक विचारों तक हर जगह शोर होता है। ठीक है, हर जगह शोर होता है। जब आप उठ जाते हो तो आपके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है, प्लस अलार्म क्लॉक से आप उठ रहे हो, फिर आसपास गाड़ियां जा रही है, आपके अंदर के विचार हैं, ये सारे शोर मचाते हैं। वी लिव इन अ नॉइजी वर्ल्ड फिल्ड with distraction and there is not much room for silence, but recently people have understood the value of silence and solitude। ये बहुत लंबा पैराग्राफ है। We live in a noisy world filled with distraction। हम, we की मीनिंग होगी हम, live की मीनिंग होती है रहते, in मीन्स में, एक, noisy मीन्स शोर भरी, फील्ड मीन्स भरी, वर्ड दुनिया में, शोर भरी दुनिया में हम रहते हैं। वी लिव्ड इन अ नॉइजी वर्ल्ड फील्ड, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उस दुनिया में बहुत शोर है। विद साथ या से। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन की मीनिंग होती है विचलित। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन की मीनिंग होती है विचलित। एंड और देयर इज नॉट मच रूम फॉर साइलेंस, यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं ज़्यादा या नहीं होता रूम कमरा, फॉर के लिए, साइलेंस शांति के लिए कोई रूम नहीं होता यहाँ पे कि इंसान जो है जाके शांति से बैठ जाए। बट रिसेंटली, लेकिन, हाल ही में, रिसेंटली की मीनिंग होती है हाल ही में। पीपल लोग। हैव, हैव का यूज़ जब पास होता है कोई चीज़ तो सेंस में करते हैं। अंडरस्टूड समझ या समझा, अंडरस्टूड लोगों ने समझा। द वैल्यू ऑफ साइलेंस, हाल ही में लोगों ने साइलेंस की वैल्यू को समझा। वैल्यू मीन्स इम्पोर्टेंस या मूल्य, वैल्यू मीन्स मूल्य, महत्व। ऑफ का साइलेंस शांति या मौन। एंड और सॉलिट्यूड अकेलेपन या एकांत, सॉलिट्यूड की मीनिंग होती है अकेलापन या एकांत।
वी लिव इन अ नॉइजी वर्ल्ड, हम इस दुनिया में रह रहे हैं जिस दुनिया में, वहाँ शोर भरी दुनिया है जो विचलित करती है, मतलब डिस्ट्रैक्ट करती है, करने वाली चीज़ों से भरी हुई है, हर जगह डिस्ट्रैक्शन है। एंड देयर इज़ नॉट मच रूम फॉर साइलेंस बट रिसेंटली, के लिए कोई मतलब शांति के लिए कोई कमरा नहीं होता था, कोई जगह नहीं होती थी जहाँ बंदा कोई किसी को बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है वो शोर से, तो ऐसा कोई कमरा, ऐसी कोई जगह नहीं होती थी जहाँ वो जाके साइलेंस, चुपचाप मौन रह ले या शांति से रह ले। बट रिसेंटली, लेकिन हाल ही में लोग पीपल हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, लोगों ने हाल ही में लोगों को इस बात का महत्व समझा, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझा कि अकेलेपन, एकांत और शांति से रहने में कोई परेशानी नहीं है। जिम के ज़रिए, चाहे वर्कआउट के ज़रिए, चाहे ऐसे ही खुद को रूम में एक आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए अपने आप को टाइम देने के लिए, इस महत्व को लोगों ने समझा। इस यू कैन, तुम पा सकते हो, कैन मीन सकते, फाइंड मीन पा, तुम पा सकते हो। द आहा मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट जिसमें खुशी हो। आहा मोमेंट का मतलब ये है कि आहा पल या क्षण जिसमें आप बहुत खुश होते हो। डैट की स्पार्क, स्पार्क मीन्स होता है चमक या होती है। एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन, ब्रिलियंट सॉल्यूशन की मीनिंग होती है शानदार समाधान। टू को योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या या तुम्हारी समस्या। प्रॉब्लम की मीनिंग समस्या। व्हेन, जब। यू, तुम या आप। आर हैं। इन मीन्स साइलेंट, इन मीन्स में साइलेंट, शांति। ठीक है। यू कैन फाइंड द आहा मोमेंट दैट स्पार्क अ ब्रिलियंट सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम व्हेन यू आर इन साइलेंस। जब आप मौन होते हैं तो आप एक आहा पल पा सकते हैं, ऐसा पल जिसमें आप बहुत खुश रहते हैं, जो आपकी समस्या का समाधान निकालता है, एकदम जैसे कहते हैं वाओ मिल गया मुझे सोल्यूशन, इस तरह का मोमेंट। ठीक है। मोस्ट ऑफ अस हैव अ पैक्ड कैलेंडर एंड वी आर बिजी विद वर्क, मीटिंग एंड अदर डेली। मोस्ट, ज़्यादातर या अधिकांश, अधिकांश, ज़्यादातर या अधिकांश। ऑफ के, हमें या हम में से, हम में से। हैव पास, एक पैक्ड कैलेंडर, पैक्ड मीन्स होता है भरा हुआ। पैक्ड की मीनिंग दोस्तों नोट कर लीजिए, भरा हुआ। इसमें बहुत अच्छी बहुत ही अमेजिंग वर्ड मीनिंग आ रही है। आप कॉपी पेन ने नोट करते चलें, आपको बाद में बहुत आसानी होगी, आपके पास वोकैबुलरी का एक कलेक्शन हो सकता है। कैलेंडर मतलब कैलेंडर। एंड और, वी हम हैं। बिजी व्यस्त, व्यस्त। विद से काम। मीटिंग, जब ऑफिस में होते हैं तो मीटिंग वगैरह होती है। एंड और, अदर दूसरे। डेली दैनिक कामों। हम में से अधिकांश लोगों का कैलेंडर जो है भरा हुआ है किसी न किसी काम से या मीटिंग से या अन्य दैनिक कामों से, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं। हम लोग का एक टाइम बंधा हुआ है, इस टाइम पे वो काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, इस तरह कैलेंडर इस भरा हुआ है। हम लोग का जो दिन है पूरी तरह से बिजी ही रहता, बिजी शेड्यूल रहता हम लोगों का, कभी काम में, कभी मीटिंग में, कभी दूसरे कामों में। अधिकांश लोगों को शांति से रहने का, एक अलग कमरे में कुछ थोड़ी देर एकांत में रहने का मौका नहीं मिल पाता। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, यू आर सराउंडेड, आप हैं घिरे हुए। सराउंडेड मीन्स होता है घिरे हुए। बाई, द्वारा या से, दोनों मीनिंग होती है, द्वारा या से। पीपल, लोग या और। योर माइंड इज़ बिजी, आपका दिमाग जो है हमेशा चलता रहता है। आप अपने सोचो, आप अकेले में भी बैठोगे तो आप सोचते पता नहीं कहाँ चले जाओगे। जो योर माइंड, आपका दिमाग है व्यस्त,
विद से काम, काम से, काम के साथ व्यस्त है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, यू आर सराउंडेड बाई पीपल और योर माइंड इज़ बिजी विद वर्क। आप जो हैं, आप लोगों से घिरे रहते हैं या आपका दिमाग में काम चलता रहता है कि किसी तरह से ये काम ये कंप्लीट करना है, आपका दिमाग खाली नहीं रहता। इनसाइटफुल मूवमेंट, अंतर दृष्टिपूर्ण, अंतर्दृष्टिपूर्ण, इंसाइटफुल मूवमेंट, पल या क्षण, आर हैं, जस्ट अब या अभी, लाइक जैसे, जस्ट लाइक या फिर की तरह, एक दूसरी इसकी मीनिंग ये होगी की तरह। साइलेंस शांति, यू आप, हैव पास मीनिंग हो, मतलब इसका सेंस पास है। टू फाइंड इट थ्रो द नॉइज को, फाइंड मीन्स पाना, इट इसे, थ्रो की मीनिंग होगी के बीच, नॉइज शोर, शोर के बीच। इनसाइटफुल मूवमेंट आर जस्ट लाइक साइलेंस, यू हैव टू फाइंड इट थ्रो द नॉइज। अंतर्दृष्टि क्षण जो है मौन की तरह होती है, आपको शोर के बीच में खोजना होता है, इसे शोर के बीच में, बाहर के शोर, अंदर के शोर के अंदर भी एक इनसाइटफुल मूवमेंट है, उसके बीच आपको साइलेंस खोजना होता है, अपने आप के अंदर शांति खोजना होता है। रिसर्च हैज शोन, शोध से पता चलता है, रिसर्च मीन्स शोध से पता चलता है या दिखता है। डैट की, साइलेंस हेल्प यू मेक बेटर डिसीजन, शांति जो है, मौन जो है, हेल्प करती है, मदद करती आपकी, मेक बेटर डिसीजन, लेने में, बेहतर डिसीजन, निर्णय, बेहतर निर्णय लेने में शांति जो है, मौन जो है आपका मदद करती है। नो मैटर हाउ बिजी यू आर, चाहे आप हैं कितने भी बिजी, कितने भी व्यस्त, कितने भी आप चाहे व्यस्त हों। टेक ब्रेक बिटवीन मीटिंग, लें, टेक मीन्स लेना, ले ब्रेक ले, मतलब थोड़ी देर की छुट्टी ले, बिटवीन के बीच, मीटिंग से, मीटिंग से कुछ देर की छुट्टी ले। और काम, वर्क मीन्स काम, टू फाइंड को, फाइंड मीन्स पाना, सम कुछ, एलोन अकेला, एकांत, समय। नो मैटर हाउ यू आर, कि आप चाहे आप कितने, इससे मैटर नहीं करता कि आप कितने बिजी हैं, कितने व्यस्त हैं। टेक ब्रेक बिटवीन मीटिंग एंड वर्क, मीटिंग और काम के बीच से ब्रेक ले, और टू फाइंड सम अलोन टाइम, और कुछ समय अकेले में बिताएं। गो टू एन एम्प्टी रूम, जाएं, जाएं एक खाली कमरे में, एम्प्टी मीन्स खाली, रूम मीन्स कमरा या जगह, जगह, खाली जगह पे जाएं। या मे बी की मीनिंग होती है शायद, इवन भी, गो जाएं, फॉर के लिए, क्विक वॉक जल्दी, टहलने, बाहर, किसी कमरे में चले जाएं या कहीं बाहर थोड़ी देर के लिए चले जाएं। गिव योर सेल्फ, दे खुद को, योर सेल्फ मीन्स खुद को, सम कुछ, साइलेंस शांति, एंड और तुम या आप, माइट हो सकता है, माइट की मीनिंग होती है हो सकता है, फाइंड पा, योर आप, नेक्स्ट अगले, ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो छेद, इनसाइड अंदर, ठीक है, अंतरात्मा में
कुछ ऐसा छेद हो जो अंदर जा सके। गिव योर सेल्फ सम साइलेंस, दे खुद को कुछ शांति दें, कुछ पल दें शांति के। यू माइट फाइंड, तुम पा सकते हो। योर नेक्स्ट ब्रेक थ्रो इनसाइड, अपने अंदर कुछ ऐसी कुछ अंदर सफलता या कुछ ऐसा चीज़ पा सकते हो जो शांति से आपको सुकून दे। कुछ ऐसे पल पा सकते हो जो आपको सुकून दे। यू नो द कोट, तुम जानते हो या आप जानते हैं। द कोट, कोट मीन्स होता है एक उद्धरण, डैट की से कहावत है, मतलब कहता है, जो कहना चाहता है। वर्क हार्ड इज साइलेंस, शांति से कड़ी मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, शांति से कड़ी मेहनत करें। एंड लेट सक्सेस मेक द नॉइज़, और अपनी सक्सेस से, सफलता से बना दें या मेक द नॉइज़, शोर मचा दें। मेक द नॉइज़ की मीनिंग होती है शोर मचा दे। शांति से इतनी मेहनत करें कि अपनी सफलता से शोर मचा दें। ये कहावत बहुत मशहूर है, सफलता से शोर मचा दें, मचा दें, ठीक है। सफलता से अपनी शोर मचा दें, इतनी मेहनत करें, शांति से मेहनत करें, इतनी शांति से, इतनी कठोर मेहनत के हार्ड वर्क करें कि आपकी सफलता आपकी शोर मचा दे। इट्स द क्वाइट पीपल, ये हैं क्वाइट पीपल मतलब शांत लोग, हु जो टेंड टू वर्क हार्ड इन साइलेंस, करते हैं काम हार्ड कठोर या मेहनत से, इन मीन्स में साइलेंस शांति से, एंड और लेट सक्सेस मेक नॉइज़, सफलता से शोर, मेक अ नॉइज़, शोर मचा देते हैं, सफलता से। ये कौन लोग होते हैं जो अपनी सफलता से शोर मचाते हैं? वो लोग होते हैं जो शांत होते हैं। वो शांत लोग जो होते हैं वही अपनी सफलता से, अपने हार्ड वर्क से, शांति से जो अपने काम करते हैं हार्ड वर्क से, फिर वो उनकी सफलता जो है शोर मचाती है। क्वाइट पीपल ऑल्सो टेंड टू बी मोर हम्बल, जो शांत लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? शांत लोग ऑल्सो भी टेंड टू बी मोर हम्बल, हम्बल मीन्स विनम्र, विनम्र या विनम्र, मोर ज़्यादा या अधिकांश या ज़्यादातर, टू बी होते हैं। क्वाइट पीपल ऑल्सो टेंड टू बी मोर हम्बल बिकॉज, क्योंकि दे हैव मोर सेल्फ अवेयरनेस, वे होते हैं मोर ज़्यादा या अधिक, ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस खुद जागरूक होते हैं, एंड और दे अंडरस्टैंड, वे समझते हैं, देमसेल्फ खुद को, एंड और देयर वीकनेस बेटर, और उनकी खुद को भी समझते हैं और खुद की वीकनेस को भी समझते हैं बेहतर तरीके से, कि उनके अंदर क्या वीकनेस है, क्या कमज़ोरी है, वो उसे भी समझते हैं, खुद को भी समझते हैं और अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को, दोनों को समझते हैं। जो क्विट पीपल ऑल्सो टेंड टू बी मोर हम्बल, शांत लोग अधिक विनम्र होते हैं, बिकॉज दे हैव मोर सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि उनमें आत्म जागरूकता अधिक होती है, एंड दे अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड देयर वीकनेस बेटर, और वो खुद को और अपनी कमज़ोरियों को बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है, बेहतर ढंग से समझते हैं कि उनके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है और क्या वीकनेस है। एज अ फिलोसफर, जैसा कि फिलोसफर, दार्शनिक, ठीक है। वंस, एक बार एक दार्शनिक ने, जैसा कि एक बार एक दार्शनिक ने कहा, सेड मीन्स कहा, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट पावर, शांति है एक सोर्स, स्रोत, ठीक है, ऑफ का
ग्रेट पावर, ग्रेट पावर मीन्स होता है महान शक्ति, या हाँ शक्ति ही होगा, महान शक्ति। ग्रेट पावर महान शक्ति का स्रोत है। साइलेंस इज द सोर्स ऑफ ग्रेट पावर। शांति एक महान शक्ति का स्रोत है। एक दार्शनिक ने एक बात कही है। साइलेंस इज एन एक्सीलेंट आउटलेट ऑफ स्ट्रेस गिविंग अस अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। शांति इज है एन एक एक्सीलेंट आउटलेट, उत्कृष्ट साधन ऑफ का स्ट्रेस तनाव, गिविंग अस देती है हमें, अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ एक स्रोत का महान शक्ति या ताकत। ठीक है। साइलेंस इज एन एक्सीलेंट आउटलेट ऑफ स्ट्रेस गिविंग अस अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। शांति तनाव से मुक्ति का एक उत्कृष्ट साधन है, एक बहुत अच्छा साधन है कि शांति से आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। अगर आप शांत हैं तो आपका जो स्ट्रेस है काफ़ी लेवल कम हो जाता है, जो हमें महान शक्ति का स्रोत प्रदान करता है। गिविंग अस जो हमें देता है महान ग्रेट स्ट्रेंथ, महान शक्ति या ताकत का स्रोत देता है। इट अलाउज ये अनुमति, अस टू एस्पायर हमें देता है, टू को आकांक्षा या महत्वाकांक्षा, टू को हायर लेवल उच्च स्तर ऑफ के एक्सर्शन परिश्रम, विदाउट बिना, द नीड ऑफ वरी ज़रूरत चिंता की या सोचने की, अबाउट के बारे में, द प्रेशर दबाव, द आर्टिकल है साइलेंस इज पावरफुल, शांति है पावरफुल शक्तिशाली। चलिए समझते हैं। इट अलाउज अस टू एस्पायर टू हायर लेवल्स ऑफ एक्सेप्शन विदाउट द नीड ऑफ वरी अबाउट द प्रेशर। ये हमें दबाव के बारे में चिंता किए बिना परिश्रम के उच्च स्तर की महत्वाकांक्षा या आकांक्षा करने की अनुमति देता है। साइलेंस इज़ पावरफुल, शांति बहुत शक्तिशाली है, चुप रहने में बहुत शक्ति होती है। जैसा कि हमने एक कहावत सुनी है, स्पीच इज़ सिल्वर, साइलेंस इज़ गोल्डन। अगर बोलना एक चांदी है, चांदी के समान है, सिल्वर के समान है, तो चुप रहना सोने के समान है। सोना चांदी से एक्सपेंसिव होता है। तो इस कहावत के थ्रू ये समझाया गया, ये बताया गया है कि स्पीच इज़ सिल्वर, साइलेंस इज़ गोल्डन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।